वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाई डे अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करने में हम सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से दिन की शुरुआत करते हैं। और वास्तव में जिस तरह के विचार, जिस तरह की सोच, जिस तरह के दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही हमारे पूरे दिन की कार्यशैली उसी पर डिपेंड करती है। स्टार्ट ऑफ द डे, आपने दिन का स्टार्ट कैसे किया, है ना। और दिन की शुरुआत किस तरह से की, किन तथ्यों के साथ करी, दिन की शुरुआत आपने किस पेय पदार्थ के साथ करी, दिन की शुरुआत आपने किस एनर्जी के साथ करी, दिन की शुरुआत आपने क्या सोच प्रकृति के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए किस तरह से आपने आज दिन की शुरुआत करी। वही डिपेंड करता है पूरे दिन की जो भी हम भागदौड़ में रहते हैं, ये जो भी हम काम करते हैं, जॉब में रहते हैं, शॉप पे रहते हैं, ओवरऑल जो भी काम करते हैं, कोई ना कोई इंसान हम अपने जीवन को आगे चलाने के लिए आज कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है। तो वैसे ही वो सब कुछ स्टार्ट होता है अपने दिन की शुरुआत से, और वैसे उसी के हिसाब से सारी चीजें हमारे सामने ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा कहीं कि आज किसका मुंह देख लिया सुबह ही सुबह, है ना। आज क्या हो गया सुबह ही सुबह से, और सुबह से सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है ना। तो इस तरह से दिन की शुरुआत पे ही डिपेंड करता है हमारे दिन का, पूरे दिन का प्रोसेस। सो दैट हमें अपने आप को हमेशा मेंटली स्ट्रोंग करने के लिए अपने अंदर से ऐसी कुछ चीजें हैं जो जिनको हमें दूर रखना चाहिए। यानी डर का भाव, मोस्टली इंसान कहीं ना कहीं, हर कोई इंसान कहीं ना कहीं किसी बात से डरा हुआ रहता है, किसी ना किसी बात को लेकर के वो चिंतित रहता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो जिसको कोई डर ना हो, बट कुछ ऐसी चीजें जिनको वो चाहता है, लेकिन उन्हीं चीजों से ज्यादा वो डरा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए अच्छी सेहत पाना चाहता है, तो वो कभी सेहतमंद रहने का विचार पैदा नहीं करता, वो हमेशा बीमारियों का बखान करता रहता है ना। चाहता सेहत है, लेकिन बखान बीमारियों का करता है। तो जो चीजें हम ज्यादा रिपीट करते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में लौट करके आती हैं। मान लीजिए हम लोग, इंसान अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो अमीर बनने का विचार पैदा नहीं करता, बल्कि गरीबी के लिए हमेशा वो डरा रहता है, गरीबी की बातें हमेशा करता रहता है। तो जो चीजें हम ज्यादा रिपीट करते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में, वही चीजें हमारे आने में रास्ते में आती आती रहती हैं, और वही चीजें हमें मिल पाती हैं। फिर हम कहते हैं कि मेरा नसीब खराब था, मेरे नसीब में ये नहीं था, यानी कि हम फिर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और लाइफ में सबसे बड़ा टूल है नो कंप्लेन एवरीवेयर, है ना। कभी भी कोई भी जगह, किसी भी जगह कभी भी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी चीज की आलोचना कर रहे हैं, तो उसके मेन हकदार हम हैं। अगर हमें कोई चीज नहीं मिली है, तो उसके भी हकदार हम ही हैं। उसको हमने ही आकर्षित किया, जिसकी वजह से आज वो चीजें हमारे पास नहीं है। जैसे अभी सिक्स टूल की अगर हम बात करें, तो हाउ टू सक्सेस, मतलब कैसे सक्सेस पाए और कैसे अचीव करें उसको, और क्या गोल है ना। तो हाउ टू कीप गोइंग ऑन योर गोल, कैसे जा सकते हैं अपने गोल्स की तरफ, कैसे दूर रह सकते हैं, डर को कैसे दूर रख सकते हैं अपने आप से। तो उसके पॉइंट, सिक्स पॉइंट्स हैं, और उसका जो पहला है वो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अगर हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लें किसी चीज को लेकर के, मान लीजिए अगर हम डिसीजन ले लें कि अब मुझे अमीर बनना है, या मुझे ये लेवल अचीव करना है, या मुझे इतने लोगों की हेल्प करनी है, इतने मुझे इतने लोगों को इतना कुछ अच्छा कुछ दिखाना है, मतलब आप अपने डिसीजन ले लें। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए हमें लक्ष्य तय करना होता है, डिसीजन ही लेना होता है, तभी हम चल पाते हैं। आपने रात को डिसीजन लिया, तभी आप सुबह उठ करके आज इतनी सुबह सुबह रेडी होकर के इस प्रोग्राम में हम सब अटेंड कर रहे हैं। तो अगर डिसीजन ना लिया होता, तो शायद अभी सो रहे होते। राइट। तो इंसान डिसीजन की वजह से ही हर काम को स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले उस काम के प्रति, या उस रास्ते के, उस मंजिल के चलने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, स्ट्रॉन्ग वाय होना चाहिए कि वास्तव में चल क्यों रहे हैं। मोस्टली ये नहीं पता होता कि हम क्यों जा रहे हैं। जैसे कहीं शादी में कहीं जा रहे हैं, एक इंसान पे इनविटेशन है, दूसरे ने उससे कहा चलो दावत में चलते हैं", तो बोले चलो, जबकि उसका कोई वहाँ लेना देना है ही नहीं, वो चल दिया। यानी कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, मेरा जाना वहाँ ठीक है या नहीं है। ये इसीलिए हमें अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग डिसीजन पर रखना चाहिए। सेकेंड ऑफ है कि फर्स्ट स्टेप, और जिस चीज के लिए हम डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप चलिएगा, यानी कि जो सबसे पहले जरूरी है वो स्टेप उसके लिए प्ले कीजिए, वो स्टेप उसके लिए करना शुरू कीजिएगा। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीजें चाहिए, वो चीजें हम अरेंज करते हैं। उसके बाद हम उन चीजों को आगे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप चलना चाहिए, यानी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो काम आसान हो जाते हैं। और उसका सबसे पहला स्टार्ट ऑफ द पॉइंट जो है, स्टार्ट ऑफ द डे जो है, स्टार्ट ऑफ द इक्विपमेंट जो भी चाहिए, मतलब उनको कलेक्ट करके स्टार्ट करना शुरू करना चाहिए। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, यानी कि उसमें लगातार वो चीजें जरूरी हैं। लगातार अगर करते रहेंगे, तो वो चीजें आसान होती रहेंगी। सपोज दैट अगर जॉब करते हैं, तो लगातार जॉब नहीं जाएंगे, क्या सैलरी मिलने वाली क्या महीने के लास्ट में? नहीं ना।
वैसे ही अगर हम जीवन में जो भी चीजें पाना चाहते हैं उनमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक दिन वर्कआउट किया, एक महीने नहीं किया, तो क्या कुछ फायदा मिलने वाला है? नहीं ना। तो उसमें रेगुलर उन चीजों को करना जरूरी है, तभी वो चीजें हमें अचीव हो पाती हैं, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे किसी जॉब से या किसी मतलब एजुकेशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं या कुछ और अचीव करने के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें रेगुलर कंसिस्टेंसी से ही मतलब चलते रहना ही जब भी हम गोल की तरफ पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेस। और जब हम कंसिस्टेंसी करते रहते हैं तो प्रोग्रेस आना शुरू हो जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें जब हम प्रोसेस में रहते हैं तो प्रोसेस के बाद प्रोग्रेस जरूर आती है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट हमें मिलना शुरू हो जाते हैं और उनसे हम हैप्पी फील कर पाते हैं, और हैप्पी फील करने की वजह से हम उन कामों को और आसानी से करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली जैसे बात करें, कुछ कामों को करने पे स्टार्टिंग में ही मतलब अप एंड डाउन आ जाए और कुछ दिक्कत आने लगे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर लूज होता है कि यार पता नहीं कैसे होगा, है ना। लेकिन अगर लगे रहते हैं, करते रहते हैं, स्टेप्स बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप फिर से चलते रहते हैं, तो वो काम उतने ही आसान होते चले जाते हैं। तो वैसे ही नेक्स्ट है अचीवमेंट। जब हम प्रोग्रेस कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, फिर कुछ अचीवमेंट मिलता है, कुछ हमें सफलता मिलती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तो सफलता मिलती है। और उस सफलता को हमेशा, नेक्स्ट पॉइंट है सेलिब्रेशन, है ना, उसको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए अपने टीम के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ जिनके मिल करके हम किसी प्रोजेक्ट पे या किसी ऐसे वर्क पे काम कर रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, है ना। तो ऐसा करने से, सेलिब्रेशन करने से उसका हम सम्मान करते हैं और प्रकृति फिर उसको हमें उतना और ज्यादा देना शुरू कर देती है। अगर डरे रहेंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि गरीबी एक मानसिक डर है, और इसी की वजह से इंसान नहीं समझ पाते वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। राइट। किसी इंसान को अपना लाइफ में एक ऐसा, मैंने बोला था कई बार बोल चुका हूँ, एक ऐसा इंसान को सेट कीजिएगा कि उसको उसको अपना जज बनाइएगा और उससे अपने गलतियों को, अपने हर चीज को शेयर कीजिएगा, और जो आपको कुछ नया करने के लिए आपको फोर्स करे, ऐसा लाइफ में जरूर सेट कीजिएगा, क्योंकि ये केवल एक मानसिक डर ही है, किसी चीज को ना पाना एक मानसिक डर है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे कल सुबह ठीक 5:15 सेल्फ डेवलपमेंट